चिराग पासवान जैसे बहुत सारे सांसद नीतीश कुमार जी ने पैदा कर दिया है। बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार जी के इंतजार में बैठी हुई है, इसलिए कोई फायदा नहीं। चिराग 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 लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान की जहां तक बात है मंत्री बनने का, तो भैया केंद्र के लोगों ने उनको लॉलीपॉप दे दिया, टॉफी दे दिया बच्चे की तरह, और किनिया और तंजानिया घूम के आ गए कि आज मैं कॉपी कलम लेके आया हूं और लिख रहा हूं मैं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। पासवानों के विकास की बात हो, 50 साल उनके पिताजी को मिला, चिराग पासवान ने क्या दिया, और उनके पिताजी मंत्री रहे, चाचा मंत्री, हाजीपुर के युवा नौजवानों को क्या मिला। उस कालिया का वही हाल होगा कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और दोनों तरफ का फुटबॉल बन जाएंगे। वो चिराग पासवान जिस पार्टी में जाएंगे, चिराग पासवान जिस गठबंधन में जाएंगे, वो गठबंधन का बुरा हाल हो जाएगा। अगर कहीं गठबंधन की उलट फिलट हुआ और वोट शेयरिंग जातीय आधार पे हुआ तो चिराग पासवान फेंका जाएगा। ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी किसी दूसरे पासवानों को जगह नहीं दिया। समस्तीपुर से प्रिंस राज, हाजीपुर से चाचा पशुपति कुमार पारस, जमुई से खुद चिराग पासवान, मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री। दुसाध रेजिमेंट की बात नहीं करते हैं, जो लड़ाकू कम दुसाध हो रहा है। बिहार की राजनीति में राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। शुरुआत आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में नफरत बांटने वाली ग्रंथ है। और आज नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता एमएलसी महेश्वर सिंह ने बड़ा बयान दिया और सीधे सीधे कहा कि जिन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है या बैन करने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो किन्नर है। अब किन्नर का मतलब आप समझते हैं। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राम के नाम पर बिहार की सियासत भी शुरू हो गई है। क्या लगता है आरजेडी का बयान आज जेडीयू नीतीश कुमार के करीबी नेता ने मंच से जिस प्रकार से दहाड़ा और कहा कि किन्नर है जो राम को बदनाम करने की बात कर, रामचरितमानस को इस तरीके से बैन करने की बात कर, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, रामचरितमानस के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक के उन्माद फैलाना, धार्मिक विषयों पे बोलना, ये अपनी मूर्खता होगी। और चंद्रशेखर जी भी जो है प्रोफेसर रहे हैं, उनके बड़े भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं। अब उनका संदर्भ क्या है कहने का, लेकिन श्री राम ने तो सेबड़ी का जूठा फल भी खाया था। और राम कभी भी ये नहीं कहे कि शूद्रों को और उनसे हमको ये है उनको नफरत है, घृणा, कुछ ऐसी बात, शूद्रों से नफरत है या घृणा है, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। क्योंकि वो सारे छंद जो हैं, सारे चीज़ दो उसमें दिया हुआ है, सब मैं पढ़ने का काम किया हूँ, कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखा। और महेश्वर जी ने कहा है जो, तो महेश्वर सिंह जी भी बहुत पढ़े लिखे हुए विद्वान आदमी हैं। और किन्नर की भाषा हम नहीं कहेंगे, लेकिन महेश्वर जी हो चाहे चंद्रशेखर जी हो, दोनों लोगों का अपना अपना विचार है। लेकिन हमारी युवा बिहार सेना का यही स्टैंड है, पार्टी की यही स्टैंड है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और सभी के जाति धर्म मजहब में वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए भगवान राम का हम लोग के दिल में है। और अगर एक तरफ जय भीम है तो जय श्री राम भी है। ये आपकी आज़ादी, चाहे किसी की भी आज़ादी है जो माने, लेकिन किसी की बुराई करना कहीं से ठीक नहीं है। चलिए, आपकी बातों को मैंने समझ लिया। दूसरा सवाल ले लेते हैं। खरमास खत्म हो गया, चिराग मंत्री बनने के लिए जो चर्चा थी, आप लगातार दावा करते रहे कि मंत्री नहीं बने। आज कलम कागज लेकर आए हैं, बोले कि कलम कागज पर लिखेंगे। क्या लगता है, अब भी उम्मीद है आपको कि आपके समाज का कोई बेटा केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान की जहां तक बात है मंत्री बनने का, तो भैया केंद्र के लोगों ने उनको लॉलीपॉप दे दिया, टॉफी दे दिया बच्चे की तरह, और किनिया और तंजानिया घूम के आ गए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूं बिरजू जी कि आज मैं कॉपी कलम लेके आया हूं और लिख रहा हूं मैं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। और कहीं आपको ये लीजिए,
ये मैं फाड़ करके और आपको दे रहा हूं मैं कि चिराग पासवान कहीं केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, कहीं जेब में पॉकेट है तो रख लीजिए आप। ये ऐसा आपको क्यों लगता है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे? भाई युवा हैं, स्मार्ट हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, सांसद हैं, दोबारा सांसद बने, फिर क्यों लगता है आपको? तकलीफ क्यों है? मुझे तकलीफ क्यों होगा, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं ना और समाज को जो आईना दिखा रहे हैं, युवा नौजवानों को जो ठगी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बिहार के 13 करोड़ आवाम से, वो जेट सुरक्षा पे हो, चाहे मंत्री पे हो, चाहे ये पासवानों के विकास की बात हो। 50 साल उनके पिताजी को मिला, चिराग पासवान ने क्या दिया, और उनके पिताजी मंत्री रहे, चाचा मंत्री, हाजीपुर के युवा नौजवानों को क्या मिला? ये लोग झूठ बोले। जमुई के युवा नौजवान लोग आज अपेक्षित है, वहाँ शोषण दोहन, उन लोग को क्या मिला? तो मंत्री भी बन जाएंगे। खुद कहा कि हम मुझे जेट सुरक्षा मिले या केंद्र में मंत्री बन जाए, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोई फायदा नहीं। चिराग लोग कर रहे हैं, उनके समर्थक लोग एक विधायक नहीं और मुख्यमंत्री बन जाएंगे साहब। या 80 के आंकड़े वाले लोग, 70 के आंकड़े वाले लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार जी के इंतजार में बैठी हुई है। और वो भारतीय जनता पार्टी ये आस लगाए हुए है कि नीतीश कुमार जी का मिजाज बदलेगा और बीजेपी के गठबंधन में फिर से आएंगे। उस समय चिराग का क्या हाल होगा? फिर नीतीश विरोध की राजनीति चिराग पासवान करते हैं। अगर नीतीश कुमार इन फ्यूचर अगर पाला बदल लेते हैं तो फिर तेरा क्या होगा? कालिया, उस कालिया का वही हाल होगा कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और दोनों तरफ का फुटबॉल बन जाएंगे वो। चिराग पासवान, आपको बता दूं कि चिराग पासवान का वो हालात होने जा रहा है साहब कि क्या पता वो इस बार लोकसभा भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। उनके चाचा हाजीपुर से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, समस्तीपुर से प्रिंस राज पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और खुद चिराग जमुई से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लोकसभा में ये हालात बन। आपको लगता है कि एक बार फिर से पासवान परिवार का जमानत जब्त हो जाएगा जैसे पहले हुआ है? 2009 में रामविलास जी हारे हैं। आपको बताया 2 बार हाजीपुर से चुनाव हारे रामविलास पासवान जी। तो चिराग पासवान जी किस खेत का मूली है साहब? उनके चाचा किस खेत का मूली है? ये नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि बहुत सारे खरमास खत्म हो गए और आज आपको लिख करके भी दे दिया मैंने। ये केंद्र में मंत्री नहीं बनने जा रहे, भाजपा संघ भाजपा इनको मंत्री नहीं बनाने जा रहे। क्या आपको लगता है अभी भी कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है उनके साथ जाकर सरकार बनेगी? देखिए, उनके पार्टी के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद हो या चाहे लोकसभा, बीजेपी के संपर्क में है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको बता दूं कि 36 डिग्री सेल्सियस वाली राजनीति करते हैं। 60 डिग्री वाली, 360 डिग्री वाली, वो 360 डिग्री जो एंगल है वो जो वो राजनीति करते हैं, उसमें ना कहीं उनके सांसद, सर चिराग पासवान जैसे बहुत सारे सांसद नीतीश कुमार जी ने पैदा कर दिया है। और आपको बता दूं कि अभी भी बीजेपी उनके सांसद को नहीं लेकर के अंत तक वो इंतजार में बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी का मन और मिजाज बदलेगा और फिर से गठबंधन हमारा एनडीए का होगा। एक बार चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि बीजेपी चिराग के साथ चुनाव लड़ती है, उनको फेस बनाकर लड़ती है, तो बिहार में सरकार बन जाएगी। देखिए, ये जिस पार्टी में जाएंगे चिराग पासवान, जिस गठबंधन में जाएंगे, वो गठबंधन का बुरा हाल हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो वर्तमान अभी गठबंधन है बिहार में, ये लोकसभा का भी हवा खराब कर सकता है, विधानसभा का भी। लेकिन अगर कहीं गठबंधन की उलट फिलट हुआ और वोट शेयरिंग जातीय आधार पे हुआ तो चिराग पासवान फेंका जाएंगे। कहाँ फेंका जाएंगे? पंजाब चले जाएंगे। वो पंजाब चले जाएंगे साहब। जमुई में भी जगह नहीं मिलेगा, बिहार विधानसभा में भी जगह नहीं मिलेगा, तो पंजाब ही तो एक जगह बचता है, दिल्ली। पंजाब और दिल्ली फिर से निकल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार से मतलब लड़ाई मोल लेना लगता है भारी पड़ रहा है उनको, बहुत भारी पड़ रहा है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं बिहार के कि उनके बारे में कोई भी नहीं कह सकता परिवारवाद, उनके बारे में कोई नहीं कह सकता कि बिहार का विकास नहीं किया। एक करप्शन की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, इन सबों में क्या जिस प्रांत में शराब मिल रहे हैं तो क्या वहाँ पे जहरीली शराब से लोग नहीं मर रहे हैं? तो ये चिराग पासवान वैसे सांसद है जिनका कोई विजन नहीं है। आपने परिवारवाद का जिक्र किया, चिराग पासवान कभी परिवार पे बात नहीं करते हैं। सर क्यों बात करेंगे? खुद भी हैं भाई परिवार पे। इनके पिताजी और ये समाजवादी खेमा जो है जेपी आंदोलन में ये लड़ाई लड़े थे
कि महारानी को कुर्सी से उतारो, इंदिरा गांधी के खिलाफ महारानी को कुर्सी से उतारो, लेकिन महारानी से बड़ा ये लोग परिवारवाद बन गए। और आपको बता दूं कि 50 साल बिहार के दुसाधों ने दिया, इनको सर का ताज बना के रखा, लेकिन रामविलास पासवान जी और ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी किसी दूसरे पासवानों को जगह नहीं दिया। ये अपने घर में चिराग जला लिए। रामविलास जी ने कहा था क्या, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन किसी दलित, शोषित, वंचित और दुसाधों के घर में दिया नहीं जला। वो 50 साल में सभी के घर के थोड़ा थोड़ा ढिबरी से तेल निकाल करके अपने घर में बड़का को रोशनी चिराग बना लिया। चिराग बना ली। कितने सांसद हैं आज? प्रिंस राज, चिराग पासवान, समस्तीपुर से प्रिंस राज, हाजीपुर से चाचा पशुपति कुमार पारस, जमुई से खुद चिराग पासवान, विधानसभा लड़ेंगे तो मृणाल जी, अनिल साधु। अभी अनिल साधु गलती से बेचारे आरजेडी में वो कभी हनुमान बन जाते हैं, कब किसका हनुमान बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। कब किसका हनुमान बने, कभी अपना साला का चिराग पासवान का हनुमान बन जाते हैं, कभी तेजस्वी जी का बन जाते हैं, कभी नीतीश कुमार का बन जाते हैं, कभी मोदी का भी बन जाते हैं। तो उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनके परिवार में सब लोग राजनीति करते हैं, वही खेती है उनकी। हम जैसे लोग, संघर्ष करने वाले लोग को कोई जगह नहीं देना चाहते ये लोग। जी हाँ, पारिवारिक खेती करता है जी जी। तो इसलिए बिरजू जी आपको बता रहा हूँ, बहुत अभी इनका लोजपा ने एक कहा है कि आरजेडी के जो लोग हैं अंग्रेजों के ये हैं पुत्र, क्या बहुत अभद्र, जो मैं नहीं कह सकता समझे। लेकिन आपको बता दूं, और मुसलमानों का एजेंट भी बताया है, तो ये शायद लोक जनशक्ति पार्टी के लोग, चिराग एंड पार्टी के लोग ये भूल चुके हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 के आम चुनाव, बिहार विधानसभा आम चुनाव में मुसलमान मुख्यमंत्री, और जब रिजल्ट आए तो कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं, ये अपने भाई को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने के लिए रामविलास पशुपति कुमार पारस जी को, बिहार के मुसलमानों को सभी नेता ने ठगा है, लेकिन उसको डिप्टी सीएम चाहे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट आज तक नहीं किया है और न करेगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। आपने कहा कि चिराग पासवान हार जाएंगे, दिल्ली पंजाब चल जाएंगे, तो फिर पासवानों को कौन देखेगा? बिहार के पासवानों का नेतृत्व कौन करेगा? रे भाई, बिहार के पासवानों का उभरता हुआ नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो पहले विकल्प नहीं होता था, वो आज विकल्प है। युवा बिहार सेना, भारत के निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी, जहां से बीजेपी, कांग्रेस और भी पार्टियां रजिस्टर्ड हुई, वो पार्टी है। और सभी को साथ लेके चलने की ये चाचा भतीजा, नकली शेर नकली भालू, जिस संघ भाजपा के जंगल में ले जाना चाहते हैं, जो बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी का मतलब क्या होता है साहब? क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब हो गया बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी, गरीब शोषित वंचितों का हक को मारने वाला। आज भी नहीं चाहते वो लोग कि वो लोग गरीब शोषित वंचित ऊपर आए। बिहार के पासवान लोग आज बेरोजगार है। ये चाचा भतीजे की लड़ाई क्या 7% पासवानों की लड़ाई है? ये क्या 7% पासवानों की समस्या की लड़ाई है? देखिए, ये लोग पूरा परिवार 50 साल में मलाई खाया। पटना में पासवान भवन नहीं दिए साहब, ना दिल्ली में पासवान भवन दिए। जिस आरक्षण के बल पे ये लोग केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, उस आरक्षण को 22.5% बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। ये लोग बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। दुसाध रेजिमेंट की बात नहीं करते हैं, जो लड़ाकू कम दुसाध हो रहा है। मेरे कहे हुए बातों को ये लोग लोकसभा में नहीं उठाते हैं। आज कांग्रेस का कुछ लोग जो है कार्यकर्ता, वो लोग हमारी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और अच्छी बात है, साधु बात है। तो अच्छे चीज को सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं चाहते कि मेरे बगल में पैरेलल में इंजीनियर राजकुमार पासवान दिखे। तो चलिए, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल, चूंकि सियासत को एक नज़र देखेंगे ना, बिहार की सियासत को, तो भारतीय जनता पार्टी मौन में है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है। जो तोप था, जो लगातार बमबारी नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर कर रही थी, वो सिर्फ आरजेडी पर कर रही है। तो इसलिए सवाल है कि आरजेडी को तो अब टारगेट करना है, लेकिन नीतीश कुमार को टारगेट नहीं करना, यही बड़ी वजह बताई जा रही है। इन्होंने भी कहा कि बड़ा भूचाल मच सकता है अगर नीतीश कुमार अगर फिर से पाला बदलते हैं, तो चिराग डगरा पर के बैगन हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। लोकसभा तो छोड़ दीजिए, फिर वो दिल्ली और पंजाब वापस लौट जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।